नमस्कार, मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जो है प्रकृति से महान उत्पन्न होता है, महान से अहंकार होता है, उससे जो है फिर आगे जो उसके विकार जैसे पंच तन्मात्राएँ होती हैं, पंच महाभूत होते हैं, ये इस प्रकार से उत्पन्न होता है। कुल 16 उनका जो है समूह है, वो कह सकते हैं, वह उत्पन्न होता है। अब आपको ये बताया जाता है कि वो क्या क्या उत्पन्न होता है। जो उत्पन्न होता है तो वो होता क्या क्या है, उसमें तो मोटा मोटा बताया गया था कि ये उत्पन्न होता है। अब आपको इस वीडियो में जो है ये बताया जाता है कि इसमें उत्पन्न क्या होता है। अब जैसे आपको 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? एक तो होती है शब्द तन्मात्रा, एक होता है स्पर्श तन्मात्रा, एक होता है रूप तन्मात्रा, एक होता है रस तन्मात्रा और एक होती है गंध तन्मात्रा। ये 5 तन्मात्राएं जो हैं उससे उत्पन्न होती हैं। अब आगे जो है इन तन्मात्राओं से क्या होता है, इन तन्मात्राओं से 11 इंद्रियां, जिनमें एक मन भी होता है, वह उत्पन्न होता है। 11 और 5 कितने हो गए? 16। अब देखिए 11 और 5 16, ये वो 16 का जो समूह है वह उत्पन्न होता है। महत से अहंकार होता है और अहंकार से ये 16 का जो समूह है वह उत्पन्न होता है। और वह उत्पन्न होकर के आगे संसार में जो है शरीर बनने प्रारंभ होते हैं। फिर वो कैसे शरीर होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इसका भी मैं आपको आगे विवरण दूंगा। अभी आप इसी को समझिए जितना आपको आवश्यकता है समझने की, क्योंकि आप अधिक गहराई में जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो उनसे जो है अब ये कैसे होता है, जैसे शब्द तन्मात्रा है उससे आकाश की उत्पत्ति होती है, जैसे स्पर्श तन्मात्रा है उससे रस की उत्पत्ति होती है, जैसे स्पर्श तन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति होती है, जैसे रूप तन्मात्रा है उससे अग्नि की उत्पत्ति होती है, जैसे रस तन्मात्रा है उससे जल की उत्पत्ति होती है, और जैसे गंध तन्मात्रा है उससे पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से ये जो है उत्पन्न होता है। अब जो ये और इनसे जो है तन्मात्राओं के जो परमाणु होते हैं उनसे पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। तेज कहते हैं अग्नि को। तो ये पांचों उत्पन्न होते हैं। अब जो है ये उत्पन्न होने के बाद में इसमें एक एक का जो है वर्णन आएगा आगे भविष्य में। जब आपको ये वीडियो प्राप्त होती रहेंगी आप देखिएगा, इसमें एक एक का विवरण आएगा कि जो है जो अहंकार से उत्पन्न हुआ वो क्या थी, जैसे मन है, बुद्धि है, इनका क्या क्या लक्षण होता है। तो आप ये समझ जाएंगे उस लक्षणों से कि जो इस समय इस काल में चल रहा है, इस वर्तमान में, वह कितना वेदों के अनुकूल है और कितना वेदों के प्रतिकूल है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता आप भली भांति, और वह क्या शास्त्रीय है या अशास्त्रीय है, ये भी आप उससे समझ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो, और इसके साथ में जो एक इससे पहली जो वीडियो थी उसी के साथ में ये भी आज डाला जाएगा। और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। और जो है इसी प्रकार से आपको अच्छी अच्छी शास्त्रीय जानकारी जो सत्य पर आधारित है वे प्राप्त होती रहेंगी। नमस्ते।